आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आया है मेरे घर में और वो भी आपके कहने पे, क्योंकि मेरे एक व्यूअर है जो कि जब मैं मम्मी हॉस्पिटल में थे वो आईसीयू वाला टाइटल का जो व्लॉग पोस्ट किया था, तो उसके बाद उस व्यूअर ने मुझे लिख के भेजा कि शोमली तुम अपने नए घर के लिए और कोई भी डेकोरेटिव चीज़ लो या ना लो ये तुम्हारी मर्जी, पर एक चीज़ ज़रूर लेना बोल के उस चीज़ का लिंक भी मुझे भेजा था। एंड थैंक यू सो मच। वो है ये, आज ही डिलीवर करके गए हैं और आज है शनिवार, तो मम्मी बोल रहे हैं कि आज ही दरवाज़ा के बाहर इसे टंगा दो। मैं और चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही थी, पर उस टाइम में मुझे उन्होंने बोला एंड बोलने के तुरंत बाद ही उस लिंक पे क्लिक करके मैं गई कि क्या लेना चाहिए। फिर मैंने देखा इसे और मिथुन बोल रहे हैं कि मिथुन की तरफ से भी थैंक यू सो मच, क्योंकि मिथुन ने भी बोला है कि हाँ इसके बारे में तो हम भूल ही गए थे कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसे अभी हम लगाने वाले हैं मेरे घर के वहाँ पे, पर वॉल में अभी ड्रिल करना पड़ेगा। যদি আজকে কাউকে পেয়ে যাই তাহলে একটা লাগিয়ে নেবো, কারণ কাঠের ওপর লাগালে পরে মাথায় লাগবে, দরজায় লাগালে तो इसेर ऊपर ये कर। अगर ड्रिलिंग के लिए कोई मिल जाते तो आज ही हमारा प्लानिंग है कि इसे हम लगा लेंगे। आपका मतलब लास्ट 2 व्लॉग में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मम्मी क्या आपके सासू माँ क्या चले गए, कोलकाता नहीं गए। ये है मम्मी। अरे बाबा हमें ग्रैनी के देखाচ্ছি তোমাকে না জানি। अच्छा आर्यन का मतलब हमारा नए घर का अरे ब्लड देखाচ্ছে फोकस কেন করতে পারছি না। ये है मैप, इतना बड़ा है ना, तो अगर हम भूल गए कि कहाँ से कौन से रूम में जाना पड़ेगा। सुस्ता है ना, पूरा हेल्दी है, पूरा नहीं अभी बिल्कुल ठीक है। और हाँ मम्मी अभी 2 व्लॉग में आपके साथ आप नहीं देख पा रहे थे, इसका कारण भी है, वो मैं आपको बोल रही हूँ कि हम ज़्यादातर मैं ब्लॉग बना रही हूँ बाहर, हम कार में है, मतलब कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं तो कार में है, उस टाइम में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। वहाँ से जो भी चीज़ ला रही हूँ इस घर में नहीं, सीधा मैं उस घर में चली जा रही हूँ। तो उस घर में जब जा रही हूँ तो तब आप उस घर में मम्मी को नहीं देखेंगे, और इस घर में मैं बहुत ही कम ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कैमरा बार बार ऐसे शिफ्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो ये मैं वहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ और मम्मी को अभी तक उस घर में नहीं लिया है। पहले तबीयत जब खराब नहीं हुए थे तब वो उस घर में तो जाते थे, पर अभी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कल तक मेरे उस घर का क्या है, कल तक उस घर का काम चल रहा था एंड पूरा घर आपको देख के पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैं उससे पहले ही उसे क्लीन कर दे रही हूँ। पर उस घर में धूल मिट्टी इतना ज़्यादा था, तो जस्ट अभी हॉस्पिटल से कुछ दिन हुए आए हैं तो अभी ठीक है। स्टिल जब इंसान मतलब थोड़ा सा ठीक होते तो इंस्टेंट सब कुछ ऐसा करना ठीक नहीं होता। तो मुझे लगा कि ज़्यादा पोल्यूशन ठीक नहीं है, पोल्यूशन के साथ रहना हमारा एक बच्चे पोल्यूशन से अभी हमारा कुछ नहीं जाता, तो इसलिए मम्मी जस्ट हमारा रिश्ता बन गए। पर मम्मी जस्ट कोलकाता से आए हैं और उनको ऐसे पोल्यूशन, वैसे यहाँ के हवा जो है उस हवा के कारण से मम्मी को हर बार बुखार हो जाते हैं। तो इस बार भी और एक प्रॉब्लम, मतलब इस तरह से और ज़्यादा तबीयत खराब नहीं करना है। तो अभी भी मैं जस्ट तैयार होकर बैठी हूँ क्योंकि अभी भी हम कहीं जा रहे हैं, क्योंकि टेबल चेयर्स इसका भी तो बंदोबस्त करना है। होटल का मतलब फूड का बंदोबस्त तो हो चुका है, पर खाने पीने का सामान का तो हो चुका है, पर अभी चेयर्स टेबल और फिर वाटर बॉटल वो लोग नहीं दे रहे। तो वो सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें हैं ना, तो वो सारी चीज़ हम अभी ठीक करने जा रहे हैं कि कहाँ से हम लेंगे क्या नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, क्योंकि जिस ब्लॉक में मेरा घर है एक्चुअली वो फ्लैट है, तो वहाँ का बायोमेट्रिक वो मेरे पास नहीं है और ना ही आर्यन के पास है। तो जब भी हम जाते हैं ना तो वहाँ का जो सिक्योरिटी है वो दरवाज़ा खोल देते हैं। तो वो बायोमेट्रिक आज हम करने जा रहे हैं, मेरा और आर्यन का दोनों का ही, क्योंकि इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं तो पार्किंग से तो नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बेसमेंट से जब भी मैं जा रही हूँ वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है और वहाँ पे मुझे बायोमेट्रिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और जब मैं ऊपर से मतलब गेट से जाती हूँ, ग्राउंड फ्लोर से जाती हूँ, तब तो सिक्योरिटी है, तो वो लोग ओपन कर रहे हैं गेट, पर प्रॉब्लम रियली बहुत हो रहा है। तो आज फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, आज मेरा और आर्यन का हो ही जाएगा, है ना आर्यन? आज चलो कर ही लेते हैं, बहुत वेट कर लिया है हमने।
पे जो बायोमेट्रिक हम करने आए थे तो वो जो एक्चुअली करने वाले वो लंच पे गए तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे और फिर टेबल चेयर का भी ऑर्डर करने जाना है। मतलब बहुत सारे काम अभी भी बाकी है, वो तो अभी छोटा मोटा काम है, ये बड़ा कुछ भी नहीं है, पर बड़ा अभी होने वाला है आफ्टर लंच। हम लोग जब लंच करेंगे उसके बाद अब देखना हम कहाँ पे जा रहे हैं मतलब हाँ नहीं पोका ठोका नहीं थाकोर की ठीक है। तो उसके बाद हम जाने वाले हैं होम सेंटर और लेट नाइट हम शायद आने वाले हैं, राइट। एवरी डे हम होम सेंटर मतलब पूरा दिन, हमारे लिए पूरा दिन। और मैट्रेस अभी डिलीवरी करने वाले हैं तो इसके कारण अभी तक डायरेक्शन टू बोशी, तो अभी कुछ देर में मैट्रेस डिलीवरी करने वाले हैं तो इसलिए हम निकल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि अभी तो हमें होम सेंटर में हो जाना चाहिए था पर अभी वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी मैट्रेस आने वाले हैं और उन लोगों ने टाइम दिया है 3 to 5 के अंदर कभी भी आ सकते हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं इसलिए मतलब कभी भी वो लोग आ सकते हैं। जितने भी नए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम लिए हैं वो सारे चीज़ें हम LG के शोरूम से लिए जो हमारे यहाँ पे ही है, तो इसलिए उन लोगों ने ये पैकेट भेजा है गिफ्ट के हिसाब से। पर और भी बड़ा गिफ्ट बाकी है जो कि कल आने वाले हैं, मिनी फ्रिज, जो कि किस लिए यूज़ करने वाले हैं हम वो तो नहीं पता क्योंकि प्लान तो ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग गिफ्ट कर रहे हैं तो हम ले रहे हैं। पर मेरा प्लानिंग कुछ ऐसा है कि वो फ्रिज मैं भगवान के लिए यूज़ करूँगी क्योंकि फूल कभी कभी मिठाई जो हम प्रसाद के हिसाब से भगवान को चढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें हर रोज़ फ्रेश लाना थोड़ा मुश्किल ही है, तो हम एक दिन ला के 2 दिन तक हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान के लिए जो हम नॉर्मली फ्रिज में रखते हैं, तो अगर एक अलग से फ्रिज हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो उस घर में ही एक्चुअली এখন আমরা ডিসাইড করে যে কোথায় সেট করব, देखते हैं सेट कहाँ पे करते हैं, इसका कुछ अभी तक डिसाइड नहीं किया है, पर इस तरह से फ्रिज को हम यूज़ करने वाले हैं। গা তো পুরো ব্যথা করছে আমার। चॉकलेट बहुत दिनों बाद आइसक्रीम खा रही हूँ। कभी आर्यन को ठंड लग जाती है, कभी मिथुन को, मुझे ऐसा नहीं होता। हेलो हाँ हाँ एक ही चीज़ शेयर करके खाने से प्यार बढ़ता है और पैसे भी। तो एक ही आइसक्रीम पूरा फैमिली मिलके खाने से और भी अच्छा था ना, प्यार पूरा फैमिली में बढ़ जाता। हमें की बोली सब समय क्यों बोलो the family eats together stays together একটাই হতো, কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ ছিল যে আরিয়ান কারোর সাথে প্যার বাড়ানোতে ইন্টারেস্টেড কিনা, যথেষ্ট সন্দেह ছিল। अभी खाने में ही थोड़ा सा ज़्यादा बिजी है आर्यन। जूस और आइसक्रीम आर्यन कभी शेयर नहीं करते किसी के साथ, चाहे प्यार बढ़े या ना बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता आर्यन को। मेरा बेड कंप्लीट हो चुका है
कल पार्टी के लिए लगभग घर तैयार है और अभी हम कुछ ही देर में लंच के बाद हम जा रहे हैं होम सेंटर, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लाएंगे। अच्छा बेटा सेदिन के যে একটু ছোট ছোট যে ফেয়ারি লাইটগুলো দেখলে না, ওই লাইটগুলো একটু মানে ঘরে অনুষ্ঠান হলে যতই বাইরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হোক না কেন ঘরের মধ্যে একটুখানি টুনি লাইট টাইপের কিছু না লাগালে ঠিক ভালো লাগে না। তো ওখানে দুটো সেট নিয়ে আসবো, একটু একটা লিভিং এ কোথাও একটা সেট করবো আর এখানে কোথাও একটা দুটো সেট করে দেবো, ঠিক আছে? दिवाली समय ওটা यूज करा हो जाएगा। तो ये जो बेड कवर है ये और आर्यन के रूम में कल जो आपको दिखाई थी ना, तो ये दोनों ही वो होम सेंटर से मैं लाई थी, आपको बोला था शायद कभी किसी ब्लॉग में कि कुछ डिस्काउंट चल रहा था। तो ये दो सेट था बेडशीट विथ पिलो कवर, तो एक तो आपने देख लिया कल और ये है इसका पिलो कवर, कितना अच्छा है ना। आज मैं बिल्कुल वाइट जो आता है ना कि होटल्स में जब हम जाते हैं कंप्लीट वाइट पूरा सेट रहता है, वो मुझे बहुत पसंद है और ब्राउन कलर के साथ वाइट लगेगा भी बहुत अच्छा, तो वो हम आज लाने वाले हैं। मैंने होम सेंटर में देखा है वो है। तो घर लगभग रेडी है मेरा और अच्छा लगता है जब आप अपने घर के लिए कोई काम करते हो तो अच्छा लगता है, पर हेल्प करने के लिए अगर कोई होता है तो और भी अच्छा लगता है। पर हाँ मिथुन तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो भी मतलब मिथुन कर सकते हैं उसका बेस्ट कर रहे हैं। पर ये घर का ये चादर वगैरह लगाना, बेड लगाना, ये डेकोरेटिव आइटम अच्छे से लगाना, ये लड़कियों को लेडीज़ को ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है। अच्छा किचन उस दिन मैंने आपको दिखाई नहीं ना, ये है वो फिर से वो लोग सेट करके गए हैं वो लेकर, ये है वो, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मिथुन है ऑफिस रूम में, ऑफिस रूम को अभी डेकोरेट करना क्योंकि मेरा जो डेस्कटॉप है वो वहाँ पे है। मैं सोच रही हूँ कि सब जब लाऊंगी तभी लाऊंगी। मिथुन बोल रहा है कि ऑफिस तो यहाँ से कर ही सकते हो अभी, क्योंकि सुपर फास्ट इंटरनेट भी आ चुका है। फिलहाल तो अभी मैं ये गूगल दादा को पकड़ी हुई हूँ और इसलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही हूँ। एक हाथ में मेरा है कैमरा और एक हाथ में है ये मिथुन का मोबाइल, क्योंकि मेरे इस कार में 2 बार हमने वो मोबाइल होल्डर लगा था, 2 बार ही पता नहीं किस तरह से वो टूट गए, 2 बार ही टूट चुके हैं। तो अभी मैं ही हूँ वो मोबाइल होल्डर जो हमेशा मिथुन के मोबाइल को होल्ड करके रखती हूँ गूगल भैया को यूज़ करने के लिए। गूगल दादा, रियली दादा, गूगल दा। कहीं पर भी अगर मुश्किल में पड़ जाओ कि रोने वाने जोड़े जंगले এই টাইমে ফোন। हाँ भाई কেটে দিলে তুমি? আমি ধরিনি। बस 2 घंटे से हम कार में हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मतलब 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसे नहीं हुए, पर फिनिक्स आने में भी 2 घंटे टाइम एटलीस्ट नहीं लगता। 35 या 40 मिनट्स ना, 50 मिनट्स। गूगल भैया ने कहाँ से राउंड लगा के हमें यहाँ तक लेके आए और ये है फिनिक्स का पास में एक रोड ही है, पर थोड़ा सा नैरो रोड है, वहाँ से लेके आए हमें। बहुत अच्छा रोड था, हम आराम से आए, कोई भी ट्रैफिक नहीं था। पर यहाँ पे जस्ट फिनिक्स के पास में आके हम फंस गए। यहाँ पे हम खड़े हैं अभी। एक्स्ट्रा ड्राइविंग करना भी अच्छा लगता है, पर ट्रैफिक में खड़े रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पैर में दर्द हो जाता है। पर पाव बैठा करছে ক্লাচ হাফ দাবিয়ে রাখা যে কি টাফ। और जो रनिंग ट्रैफिक होता है ना, उसमें क्लच को आप ऐसे छोड़ भी नहीं सकते कि क्लच को बिल्कुल छोड़ दो और न्यूट्रल में रख दो, इसको हफ दबा के। ये सामने का जो कार है ना, इस कार में कोई यूट्यूब में मूवी देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि यूट्यूब में मूवी देख रहे हैं। सीरियसली वो इतना
बोर हो रहे हैं, हम इतना बोर हो रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब में। हमें हमारा ऐसा कोई स्टैंड नहीं है तो हम भी लगाते। मिथुन का नया फैशन। टायर्ड मिथुन का नया फैशन है ये आजकल। रात के 1 बज चुके हैं और अभी अभी जस्ट मैं अपना काम ख़त्म किया है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया है, और जो कुछ भी नया आपको दिखेगा वही आज मैंने शॉपिंग की थी। एक्चुअली आज ये सारे चीज़ों का मैं ब्लॉग उस तरह से नहीं बना पाई क्योंकि रियली बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में थी कि कल के अंदर, मतलब कल संडे है और वैसे भी ये संडे आज ही है क्योंकि अभी 1:30 बज चुके हैं। 1 तो बज चुका था कब का, तो अभी तक 1:30 बज चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से कल होगा, और कल लंच का पार्टी है हमारा, डिनर का नहीं। तो सुबह सुबह उठ के भी सारे चीज़ें करना पड़ेगा उठने के बाद, और कितनी सारी चीज़ें उस घर से भी लाना है, वो भी मुझे और मिथुन को एक साथ मिलके मतलब लाना है वो सारी चीज़ें। एंड ये सब मतलब कैसे होगा कुछ पता नहीं चला। तो मैं झट से हम दोनों गए और वो सारे शॉपिंग करते हुए हम जब घर पहुँचे तब 11:30 बज चुका था। आर्यन भी इस घर में ऑलरेडी सो चुका है क्योंकि आर्यन भी हमारे साथ आ गए, और हम अभी कुछ ही देर में इस ब्लॉग को एंड करके हम जाएंगे उस घर में। तो इससे पहले, इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि क्या क्या मैंने कल के लिए तैयार की है। जो पर्दे हैं ये आज लिया है, ये भी होम सेंटर से है, और यहाँ पे कुछ शो पीसेस, और ये ओरिजिनल है, ये कोई फेक प्लांट नहीं है, ये ओरिजिनल है। और ये इंडोर प्लांट है, भास और जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है वो लिया है। बस यहाँ पे इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। आर्यन के रूम में एक रियल प्लांट है, वो मैं आपको दिखा दूँ। आर्यन ऑलरेडी सो चुके हैं। ये प्लांट भी हमने लिया है, ये भी ओरिजिनल ही है। आर्यन के घर में सब कुछ ब्लू है तो इसलिए ये जो टब है ये भी ब्लू लिया है, और मेरे बेडरूम में ग्रीन लूँगी, मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो ग्रीन लूँगी। तो वही सारी चीज़ें हैं। और ये जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम में मैं सब कुछ रेड रखने की कोशिश करूँगी। एक रूम में मैं एक एक कलर यूज़ करना चाहती हूँ। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये जो टेबल मैट आप देख रहे हैं, ये टेबल मैट भी मुझे रेडी लेना है। तो सब धीरे धीरे होगा, मतलब अभी तो हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें
कल के लिए तैयारी करनी है, पर धीरे धीरे ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग है कि एक एक रूम के जो सारे डेकोरेटिव्स आइटम्स होगा, ये सारी चीज़ें होगा, वो एक एक कलर के होगा। और ये भी ब्लू में ही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे भी सब कुछ ब्लू ही ऐसे रख रही हूँ। यहाँ पे कुछ लिया है, वो सारी चीज़ें बाद में मैं चेंज कर दूँगी, पर फिलहाल तो ऐसा नहीं होगा इतना सब कुछ। मिथुन भी सो चुके हैं। किचन को थोड़ा बहुत मैंने तैयार की है, तो अभी तो फ़िलहाल इतना भी नहीं हुआ है। तो ये सब रखा है और काफ़ी सारी चीज़ें उस घर में हैं, तो वहाँ से भी लाना है और फिर इस जगह को तैयार करना है। और अमेज़न में अभी काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं आए, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। और हाँ, ये लाइट्स लैंप लाई हूँ। लैंप मीन्स ये कैंडल होल्डर ही है। बस इतना ही है अभी तक तो। और बाद में, और हाँ, यहाँ पे फ्रेम में जितने भी फ़ोटोज़ है, ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं कि ये हमारा एक भी फैमिली फ़ोटो नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है फ़ोटोज़ निकालना, उसका कॉपी निकालना। पर जितना भी हो सका हमसे, हम बहुत कम टाइम के अंदर सब कुछ करने की कोशिश की, फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाते हैं। वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, बहुत सारी चीज़ें, मैं एक एक करके मैं बोल भी नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें बाकी है अभी। उस घर से भी कुछ चीज़ें लानी है, जैसे कि आज मिथुन वो जो सेंटर टेबल के जो सीट्स हैं ना, जो 4 सीट है, तो उनमें से 2 लेके आए, और कल मैं और मिथुन दोनों मिलके सेंटर टेबल को ले आएंगे, और फिर और दूसरे जो सीट है वो ले आएंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। बस इसका एक एक जो स्टिक है, इसे मैं कट करूँगी। ये पूरे स्टैंड को मैं नहीं रखूँगी, ये एक एक स्टिक को मैं कट करूँगी। कट करके इसको ऐसे जैसे कि वास में फ्लावर्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल उस तरह से मैं यूज़ करने वाली हूँ। और कल का ब्लॉग भी बहुत ही अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। एंड और छोटे मोटे कुछ काम यहाँ पे है, वो मैं कर लूँ, उसके बाद सब मिलके जाएंगे इस घर को लॉक करके उस घर में। एंड अब से मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को भी मैं कोशिश करूँगी हर एक, जितना भी मैं बिज़ी रहूँ, कल संडे के दिन फिर भी अर्ली मॉर्निंग इस ब्लॉग को मैं एडिट करके पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, पर पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम।